संगम नमामि। आज शुभ शनिवार है और सारे भाई बहन आज जुड़े हैं, इसकी बहुत खुशी है। यहाँ हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कितने 17 महीने के आसपास हो गए हैं, और जो काम हम कर रहे हैं, जो विचारधारा के ऊपर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, चाहे वो किसी भी नाम से होती हो। पर आज ये देखने में आ रहा है कि समाज जागरूक हो रहा है। हमारे काफी वरिष्ठ साथी हैं, उन लोगों ने इतना समय, इतना जो है अपना रिसोर्सेस सब कुछ यहाँ पे लगा रहे हैं। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो लोग चुप थे, जो लोग कुछ नहीं बोलते थे, आज वो भी सामने आके समाज के लिए सोचते हैं, और यही सच्चा जो है प्रयास है, यही सच्ची मानवता है, और यही हमारी जो है मित्रता या मेता भावना है। अब हम एक दूसरे के लिए जैसे जैसे मदद करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह आज कल मैं बहुत एक मीटिंग में था, वहां पे किसी ने बताया कि हम लोगों को हर चीज के लिए एक मन में धन्यवाद की भावना रखनी चाहिए। तो उससे हम सिर्फ अपना ही भला नहीं करते, दूसरों का भी भला करते हैं। और मतलब दूसरों का ही भला नहीं करते, अपना भी भला करते हैं। दूसरे को हम जब धन्यवाद करते हैं तो उसको उठाते हैं, और अपने आप को जो है एक अच्छी फीलिंग देते हैं। अब मैं कई दिन से सोच रहा था, बुद्ध के पास इतने सारे रास्ते थे, इतना सब कुछ था, पर केवल एक भिक्षु बन के ही, मतलब एक दरिद्र बन के ही वो केवल समाज को क्यों जगा पाए। काशी राम जी के पास इतना सब कुछ था, पर अपना सब कुछ त्याग करके, नौकरी त्याग करके, अपना समय त्याग करके, तभी क्यों जो है समाज को उठा पाए। बाबा साहब अम्बेडकर, उनके पास सब कुछ था, ज्ञान था, नॉलेज थी, पैसा कमाने का तरीका था, परिवार था, बच्चे थे, सब कुछ त्याग करके ही क्यों उन्होंने जो है समाज का उत्थान किया। तो ये सोचने में, इसका पूरा आंसर तो मुझे भी नहीं पता, पर ये हमें सोचना होगा कि इतने बड़े बड़े लोगों ने जब रास्ता दिखाया हमें, तो उन्होंने ये जरूर बताया कि आपको कुछ भी अच्छा प्राप्त करना है, कुछ भी अच्छी चीज प्राप्त करनी है, तो आपको त्याग और दुख और दुविधा, इसके थ्रू गुजरना ही पड़ेगा। अगर हम आज अपने समाज को, गलती से कह दी अपनी समाज, ये कहता हूं, आज मैं अगर अपने आप को मजबूत करना चाहता हूं, तो मुझे दुख और दुविधा के थ्रू ही गुजरना पड़ेगा। आज जब मैं चाहता हूं कि मैं मजबूत हूं, उसके लिए मेरा समाज मजबूत होना जरूरी है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपनी आवाज ऊपर उठा सकूं, तो उसके लिए जरूरी है कि मेरे भाई बहन जो मेरे साथ विचार रखते हैं, जो मेरे साथ बातचीत करते हैं, जिस मीटिंग में मैं आता हूं, वो लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हों। ये प्रक्रिया अपने आप को मजबूत करने की, ये सिर्फ तभी हो सकती है जब हमारे साथ हमारे सेम जो दुख और समस्याएं जिनको हैं, वो लोग इकट्ठे हों, वो लोग आवाज उठाएं। और हमारे पास रास्ता है, सामने सबको पता है, सब दिखाई दे रहा है कि हाँ, रास्ता सिर्फ एक ही है।
हर जो छोटे छोटे संगठन बने हुए हैं, सबको दिखाई देता है हाँ रास्ता एक ही है, एक हो जाओ, एक हो जाओ। पर कुछ भी करके कोई भी जो नेता होते हैं वो आपस में क्यों नहीं एक हो रहे? वो आपस में एक इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि हम जो लोग हैं, जो उन नेता को नेता बनाते हैं, हम अपना महत्व, अपना वजूद भूल जाते हैं। अपने आप को हम सोचते हैं कि हमारी वैल्यू नहीं है। भाई, आप हो तभी आपका नेता है। अगर आप लोगों को इकट्ठा करोगे, आप लोगों के साथ इकट्ठे हो जाओगे, तो हमारे नेता भी इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये विचारधारा लेते हुए ये जो मेहनत चल रही है, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर जो मेहनत चल रही है कि ये जो वापस जागृति लाई जा रही है कि अपना एक शुभ शनिवार हो, इसमें सब लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हों, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो है बढ़े। आज एक 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 दूसरे समुदाय की मैं बात करना चाहूंगा और उससे सीखने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो लोगों ने हमसे सीखा। ये है जो यहूदी समुदाय। उनके पास देखो, जी जी आज दुनिया में इतना ताकत है, इतनी पावर है, इतना पैसा है कि उनका कोई मुकाबला नहीं है। जैसे वमन है, उसी तरह उन लोगों के पास जो है हर एक अच्छी पोस्ट के ऊपर जो है बैठे हुए हैं। पर उनके अंदर एक जरूर देखा है, उनका एक मैंने देखा है, एक दिन होता है उनका, वो है शनिवार का दिन। जहां शुक्रवार से लेकर शनिवार कोई भी उस समुदाय का व्यक्ति उस दिन काम नहीं करता। उस दिन वो बिल्कुल नहीं काम करता, वो केवल इकट्ठा होते हैं। वो किसी भी जगह में, किसी भी स्थान पे, किसी भी चीज के ऊपर उस दिन उनके पास हर एक आदमी, उस समाज का हर एक व्यक्ति एक जगह, एक पूरा दिन इकट्ठा होता है। वहां पे कोई भी उस दिन नौकरी नहीं कर सकता। यहाँ के दुनिया भर में कहीं चले जाओ, उस दिन आपको जो है उनको छुट्टी देनी पड़ती है। यहाँ की मैं हूं डॉक्टर, चाहे इमरजेंसी में कॉल करता हूं, पर उस एक दिन कोई भी डॉक्टर, कोई भी आदमी कोई काम नहीं करेगा। सिर्फ जाके वो अपने मंदिर में इकट्ठा होंगे। अब हमें यह रीति हमने शुरू करी, हम लोगों को पता है। तो हम लोगों की सबसे बड़ी जो दिक्कत यह है कि कम से कम आप देखो 6 दिन खूब मेहनत से काम करो, सुबह से शाम तक काम करो, सब कुछ करो, पर एक दिन, जैसे बुद्ध ने बताया कि एक दिन तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। यहाँ की ये तो रीत हमारी पुरानी चली आ रही है कि कहीं पे भी एक दिन आपको सब कुछ छोड़ के समाज में इकट्ठा होना चाहिए। आप इस पोर्टल पे इकट्ठे हो आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, चाहे आप कहीं भी किसी भी स्थान में, पार्क में, कहीं पे भी इकट्ठे हो, आपको कुछ भी अच्छा लगता हो, क्योंकि हर एक के अंदर मतभेद होते हैं, हर एक के अंदर कोई ना कोई छोटी मोटी ऊपर नीचे की चीजें होती हैं, सब चलेगा। पर अपने समाज में इकट्ठे हो, अपने समाज के जो भी नेता हैं उनको अपने बीच में बुलाओ, कि कहो कि भाई आज का दिन आप नेतागिरी कर रहे हो, पर यहाँ पे आपको इकट्ठा होना जरूरी है। उनसे समाज के लिए सवाल जवाब करो जहां पे हो। जैसे जैसे हम ऐसे इकट्ठा होना शुरू होंगे, अब ये पोर्टल इतना बढ़िया माध्यम है कि जहां पे ना कोई एक शहर का, ना कोई एक देश का, ना कोई एक जो है जिले का, यहाँ पे हर किस्म का नेता, हर किसी परिवार का, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे एएसपी हो, चाहे डीएसपी, कोई भी सब पार्टी है। क्योंकि ये
एक समाज का इकट्ठा होने का तरीका है। इस एक मौके को जो है हमें खोना नहीं चाहिए। इसको जितने ज्यादा से ज्यादा, जितनी तेजी से, अब आज की तारीख में हमारे जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उनको क्यों नहीं कहा जाता कि आप लोग भाई यहाँ पे 1 घंटा, आधा घंटा आके अपना 15 मिनट आ जाओ, एक बार अपनी अटेंडेंस लगा जाओ, आ जाओ। जो है कोई भी जो है बड़े से बड़ा जो आदमी हो, जो उसको, हमारे यहाँ पे कोई किसी से तो बात करता होगा, कोई किसी से तो कुछ कहता होगा, कोई तो अपना जानकार व्यक्ति होगा कि जो समाज को बढ़ा सके। समाज को बढ़ाने के लिए हमें ही काम करना पड़ेगा, हमें ही त्याग देना होगा। यहाँ पे त्याग केवल अपने पैसे का नहीं है। पैसे आप अपने पास रखो भाई, पैसा तो आप मजबूत होगे, आप अपने समय का, अपने कर्म का, अपने हाथ से किए हुए काम का, उसका त्याग करना है। यहाँ पे आके तो ये तो एक बहुत बड़ी मुझे खुशी महसूस होती है कि मेरे को बोलने का मौका मिल रहा है। पर मैं चाहता हूं कि हमारा हर एक व्यक्ति, हमारा हर एक समाज का आदमी यहाँ पे आए और जोर जोर से अपने, बढ़ चढ़ के अपनी बातें कहें। इतनी अच्छी अच्छी बातें समाज में आजकल प्रचलित हो रही हैं। किसी को कुछ नहीं पता था पहले के बारे में, किसी को नहीं पता था कि ये जो जितने भी मंदिर हैं, ये सारे हमारी जगह हैं। अरे इसमें जितना भी पैसा है वो सब हमारा पैसा है। ये जो जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, अरे ये हमारी प्रॉपर्टी है। ये जो गवर्नमेंट में जो पैसा खर्च किया जाता है वो हमारे समाज का पैसा है, हम लोग इकट्ठा करके दे रहे हैं। तो जब हम लोग इकट्ठा करके ये देश में दे रहे हैं, ये पूरे संसार में हम लोग पैसा दे रहे हैं, तो हम उसके अंदर अपने आप को स्थापित क्यों नहीं कर पा रहे? इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम लोग इकट्ठा नहीं हो रहे। सिर्फ एक दिन, सिर्फ 15 मिनट समाज का हर व्यक्ति आके कहीं पे भी इकट्ठा हो जाए, कहीं पे भी, एक भावना, एक ये मैसेज बहुत जरूरी है जो हर एक आदमी के पास जाने के। देखो हर आदमी काम में बहुत ही मशरूफ है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके पास खुला टाइम हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास सुबह से शाम तक जो है ये समाज को देने के लिए टाइम ही टाइम हो। मैं भी हूं, मुझे भी परिवार चलाना है, मुझे भी अपने परिवार को जो है सामान लेना है, सबको है। पर हमारा कम से कम इतना जरूर कर्तव्य बनता है कि हम 15 मिनट, आधा घंटा यहाँ पे आए, समाज के पास आए। चाहे कोई कितना भी अमीर हो, चाहे कोई कितना भी गरीब हो, चाहे कितना भी दुखी हो, जितना भी परेशान हो। आदमी दुखी इसीलिए क्यों अकेला बैठा हुआ है। साथ में आओ, साथ में मिल जाओ, सारे दुख बट जाएंगे, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। एक आदमी के पास उसका समाधान नहीं होगा, 10 आदमी मिलके अपना समाधान ढूंढ लेंगे। यही इकट्ठा होने का पर्पस है, यही इकट्ठा होने का जो है विचारधारा सबसे ज्यादा जो है बताई गई है। आज मैं हर किस्म का धर्म, हर किस्म की सोसाइटी, हर किस्म की कंपनी करीब करीब देख चुका हूं, और कुल मिला के सबका निचोड़ ये निकलता है कि जहां पे लोग इकट्ठा होते हैं, जहां पे लोग एक साथ होते हैं, एक राय से जहां चलते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत हो जाती है। जैसे पानी की एक बाल्टी है, एक बाल्टी पानी से लोगों का कुछ नहीं होता, पर अगर वही बाल्टी इकट्ठी हो के नहर बन जाए तो वो पूरे के पूरे खेत, पूरे पूरे खलियान को एकदम जो है अनाज से भर देती है। अगर वही एक एक बाल्टी पानी इकट्ठा हो जाए तो समंदर बन जाता है।
तो उस समंदर से लोग डरते हैं। अब एक छोटी सी फूक मारी, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब वही छोटी सी फूक और वही जो छोटी सी हवा आंधी तूफान बन के आती है, लोगों के घर उजाड़ देती है, सब कुछ बर्बाद करती है, जो है उसको यहाँ तक के भगवान का दर्जा दे दिया, वरुण देवता बना दिया, उसको समुंदर देवता बना दिया। वही देवता हम भी हैं जब हम इकट्ठे होते हैं। वही भगवान हम भी हैं जब हम इकट्ठे होके साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे विचारों में ताकत नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे विचारों में जान नहीं है। हमारे विचार से दुनिया चलेगी अगर हम सिर्फ एक चीज के ऊपर ध्यान कर लें, इकट्ठे हो जाएं, साथ हो जाएं, इकट्ठे होके एक साथ मीटिंगें करें, हर जगह पे जो है, जहां पे भी हों, इकट्ठे हों। और ये बार बार कहा जाता है कि ये एक पोर्टल जो है जिसके ऊपर लोग इकट्ठा करके पैसा कर रहे हैं, खर्च जो है, कॉपियां किताबें कर रहे हैं, लगा रहे हैं। अच्छी बात है, अपने समाज के लिए लगाओ। पर कम से कम भाइयों बहनों, जो अगर आप अलग अलग बैठे हुए हो, दूर दूर हो, आपको फर्ज बनता है कि आप जो है कंप्लेन करो, कुछ भी कहो, हर एक समस्या की जो है आप बात करो, आपकी हर परेशानी की बात करो। पर कम से कम इकट्ठे हो, इकट्ठे हो के बात करो। तो वो समस्या सिर्फ आपकी अकेली नहीं की नहीं रहेगी, वो समस्या सारे समाज की बन जाती है। जब आप समाज को सारी समस्या दे देते हैं, तो वो समाज अपनी समस्या का समाधान अपने आप निकाल लेगा। हमारे समाज में समस्याओं की कमी नहीं है, हमारे समाज में समस्याओं की भरमार है, बीमारियों की भरमार है। पर उस बीमारियों की भरमार का इलाज इलाज कोई एक आदमी नहीं निकाल पाएगा। उसका इलाज, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी दवाई केवल हम जब इकट्ठे होएंगे, तब आपको हर बीमारी का इलाज मिल जाएगा। आपको ना कोई लीडर बनना है, ना आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको कुछ नहीं करना। आपको जो है कोई बड़ी तोप नहीं चलानी, आपको कोई बड़ा जो है धंधा परिवार नहीं चाहिए। आप इकट्ठे होके अपने समाज के अंदर अपनी दिक्कत का रखो, आपका समाधान मिलेगा। पर वो समाधान होने से पहले हमें इकट्ठा होना है, हमें एक होना है। चाहे हम वहां दिल्ली में हो, चाहे जो है एक छोटे से गांव में हो, चाहे वो एक शहर में हो, चाहे देश में हो, चाहे पूरे संसार में हो, कहीं पे भी हो, हर जो है रविदास मंदिर, हर जो है जीसस का जो चर्च है, हर मुसलमान का जो जो मस्जिद है, हर एक आदमी जब वो अपनी जानकारी को समझेगा कि वो सब समन है, हर एससी, हर एसटी, हर ओबीसी, जब उनको समझ में आएगा वो है समन, उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो जीने का तरीका है, वो केवल जो है समन विचारधारा पे है, तो आप देखेंगे कि आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। जब आप नेता, मंच और माला से पीछा छुड़ाएंगे, जब आप अपने आप को महत्व देंगे, जब अपने कार्यों के ऊपर आप भरोसा करेंगे, अपने हाथों के ऊपर भरोसा करेंगे, अपने कर्मों पे भरोसा करेंगे, तो देखो आपको कैसे कैसे आपका उत्थान होता है। बस हर दवाई जो है, हर समस्या की जो दवाई है, वो हमारा यही है, पोर्टल पे इकट्ठा होना, इस समण सम के द्वारा इकट्ठा होना। और यहाँ पे हर किसी को जो अगर यहाँ नहीं इकट्ठा होना चाहता तो कहीं पे भी इकट्ठा हो, अरे हमें बुला लो, हम आएंगे आपके बीच में इकट्ठा होने के लिए। जिसको अच्छा नहीं लगता कि उनको अपनी एक जो है मीटिंग करनी है, तो भैया आप कहीं पे भी इकट्ठे हो, हमारे समण संघ के भाई बहन जहां पे भी होंगे आपके साथ मिल जाएंगे। भाई इकट्ठा होने का मतलब केवल ये है कि विचारों का आदान प्रदान हो। विचार जो जो विचार हमारे दिल्ली में है, वही विचार जो है मुंबई में हो, वही विचार पंजाब में भी हो। जब लोगों के विचार एक हो जाएंगे, जब लोगों की समस्याओं
का आदान प्रदान हो जो है जब पहुंचने लगेगा, जब किसी भाई को बॉम्बे के अंदर होटल चाहिए तो उसको पता है कि भाई मेरे को यहाँ पे जाके मेरे को यहाँ होटल मिल जाएगा, तो वो अपने जो पैसा है किसी और को देने की जगह अपने किसी भाई के होटल में रहेगा। अब किसी को ये पता है कि मेरे पास ये डॉक्टर का इलाज करना है, ये डॉक्टर है मेरे समाज का, तो वो उस डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाएगा। अगर कोई कहता है कि मुझे दूध लेना है तो वो दूध लेने के लिए अपने समाज के आदमी के पास जाएगा, अपनी दुकानें बढ़ेंगी, अपना जो है समाज के अंदर पैसा सर्कुलेट होएगा, आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो है शादी ब्याह करवाना है, अरे अपना जो है समाज है इकट्ठा होएगा, अपना अपनी हर समस्या का जो है समाधान निकलेगा। हमें अगर डिप्टी कलेक्टर ऑफिसर या किसी भी ऑफिस में जाने के से हमें कोई वो चाहिए, हमें किसी की कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है। हमें पता है हमारा भाई वहां बैठा हुआ है, हम अपने भाई के पास वहां जा सकते हैं या अपनी बहन के पास वहां जा सकते हैं, तो हमें अपने आप हमारे सारे समस्याओं का समाधान मिलेगा। यही तरीका है जो बाकी लोग जो हैं समाज में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग इस चीज को भूल जा रहे हैं और हर तरीका से मेहनत कर रहे हैं, हर प्रकार से हर डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। अगर हम मेहनत करते रहें, मेहनत करने के लिए किसी ने नहीं रोका, अपना विचार अपनी जो है अपनी ताकत को आप इंडिविजुअली बढ़ाते रहो, पर दिन मतलब हफ्ते में एक बार जो है कम से कम एक 15 मिनट 20 मिनट या जितना आप टाइम दे सके अपनी एक हाजिरी तो लगा के जाओ, एक बता के तो जाओ कि हाँ भाई मैं हूं। अपना नाम किसी एक रजिस्टर में लिखवा लो अपने समाज के कि हाँ भाई कुछ भी हो तो मेरे पास भी सूचना पहुंचा देना, मेरे को कोई समस्या हो तो मैं कहीं जाके ये उनसे पूछ सकूं। एक कोई समाज के लोग हो, कोई जनता हो जिनके पास जाके ये कह सकूं कि भाई मेरी ये दिक्कत चल रही है आजकल। कहाँ है? आपको गवर्नमेंट, आपको किसी के भरोसे नहीं रुकना, आपको अपने भरोसे जो रुकना होना है। आप ये जो है रीत, एक ये रीति, एक ये रिवाज, एक ये हैबिट, एक ये तरह का क्या कहते हैं इसको कि एक तरह का ये धर्म ये बना लें कि हर शनिवार को, हर जो है हफ्ते में एक दिन तो कम से कम, और अगर हो सके अगर आप वाकई ही समाज के लिए कोई काम करना चाहते हैं, अगर आप वाकई ही महसूस करते हैं कि आप के पास समय है, ताकत है और आप समाज में ऊपर बढ़ना चाहते हैं, ऊपर ऊपर जो है फायदा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे रोज आते रहें, आप अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो समाज को जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे, लोगों को जैसे जैसे एक दूसरे के साथ बुलाएंगे, वैसे वैसे हम आगे जीत की ओर अग्रसर होंगे। और आज जो है हमारे बड़े महात्माओं की विचारधारा से हम इतने, जब हम उस विचारधारा पे चलने लगे हैं तो देखो आज मैं विदेश में बैठा हुआ जो है खूब जो है ना जोर शोर से, यहाँ तक कि जो है हर किस्म के धर्म, हर किस्म के जो है चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे कोई भी हो, मैं खुल के बड़ी आराम से बता सकता हूँ कि जो ये दुनिया में जो रीत चली आ रही है, जो बराबरी की रीत है, जो साइंस की रीत है, जो जो विचारधारा है, वो हमारे ही देश से शुरू हुई है। ये विचारधारा हमारे ही देश वाले आगे फैलाते हैं कि हम साइंस के ऊपर चलें। कोई पूछता है कि आपका धर्म क्या है, मैं कहता हूं मेरा धर्म साइंस है। साइंस क्या है? साइंस बुद्ध ने बताया हुआ रास्ता है। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। आप समझो कि आप सच के रास्ते पे हो और सच के रास्ते पे आपको आगे बढ़ के आवाज उठानी पड़ेगी। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा कर्म है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमारा कर्म सिर्फ इतना है कि हम इकट्ठे हो जाएं, हम इकट्ठे होके आपस में बात करें, यही हमारा काम है। हमें ना कोई लठ की जरूरत है, ना कोई लाठी की जरूरत है। आप 50 लोग इकट्ठे होके हर हफ्ते अपने घर में मीटिंग करवाओ,
देखो आपके घर की तरफ कोई आंख उठा के भी देख ले। आप जो है अपने घर में एक चाय पानी के लिए बुलाओ, जो है 15-20 लोगों को, आज इसके घर में कल उसके घर में, इतने इतने लोग हैं हमारे, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं। एक एक घर में जाके मिल के आओ, एक एक घर में जागरण करते हो। अरे जागरण क्या, पूरे दिन में सीधे दिन के अंदर पूरी दोपहरी के अंदर अपना लठ लेके इकट्ठे हो, कोई आपको कुछ कह दे तो हाँ भाई हमारी मीटिंग चल रही है, हमारे भाइयों की, अपना अपना लठ लेके जाओ और अपना जो है उसको घर में जाके मीटिंग करो और खूब जोर जोर से बोलो। अरे देखो भाई, कोई दुनिया में कुछ नहीं कह सकता आपको, आपको ना सिक्योरिटी की जरूरत है ना किसी और की जरूरत है, सब लोग आपके पैर पड़ेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।